के बाद खुशामदीद नाज़रीन, डकैती की वारदात बढ़ती जा रही है। हर शख्स परेशान, ऐसा लगता है जैसे हर जगह डाकू राज है। कोई नहीं जानता कि गली के किस मोड़ पर डाकू हाथ लगाए बैठे हों और उनको कीमती अशिया के साथ साथ उनकी जिंदगी भी छीन सकती है। आए रोज डकैती मज़ाहमत की खबरें आती रहती हैं। शहरियों के दिल में खौफ बैठ चुका है। नाज़रीन, पुलिस ऑफिसर के मुताबिक कत्ल डकैती मज़ाहमत पर किया गया था। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने अपनी मेहनत से लाश की शनाख्त कर ली थी। अब पुलिस कातिल को ढूंढ रही थी। कातिल इंतहाई शातिर था, मगर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों के गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सरगोधा में डकैती की वारदातें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हर शख्स परेशान है। सरगोधा में पुलिस को एक नामालूम लाश मिली थी। पुलिस के लिए पहले लाश की शनाख्त करना जरूरी था। पुलिस को शक हो चुका था कि ये डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी। नाज़रीन, जब तक शहर में डाकू राज रहेगा, माओ की गोद उजड़ती रहेगी। हर शख्स बाहर निकलने से डरेगा। पुलिस की पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती? क्यों पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स खत्म करने में नाकाम दिखाई देती है? पुलिस अफसर के मुताबिक मुलजिमान ने डकैती से पूरे इलाके में खौफो हिरास फैला रखा था। डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल हुआ था। उसकी मोटर बाइक वहीं मौजूद थी। पुलिस ने तफ्तीश करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पर हमें सबसे पहले एक 15 कॉल आती है कि एक डेड बॉडी वहां पर मौसूल हुई है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार वहां पर पहुंचते हैं, जो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि उसमें एक बुलेट भी रिसीव हुआ है डेड बॉडी में। तो पुलिस जो थी, चूँकि थाना सदर की जुरिस्डिक्शन थी, हम फौरी प्रॉम्प्टली हमने रिस्पॉन्ड किया, मौके पर पहुँचे और जब हमने देखा तो वो एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी। वहाँ से हमारा ये ब्लाइंड मर्डर हमने परसीव किया। चूँकि डेड बॉडी जो है वो एक मोटरसाइकिल के साथ थी, तो हमें शुबा था कि वारदात के दौरान ये मर्डर हुआ है। तो हमने सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई किया। विदिन 24 आवर्स आइडेंटिफाई करके FIR दर्ज की और नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की। बाद में विद द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि ये डकैती विद मर्डर है। तो जब हमने अपने जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं पुलिसिंग के, उनको यूज़ करते हुए हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो 3 मुल्ज़िमान का नाम सामने आया, जो आपके सामने है। इन्होंने बेसिकली वारदात करके उसको इन्होंने उसको एक फायर मारा, जिससे उसकी मौके पर वो जाँ बहक हो गया। और हमने विद इन नो टाइम इस ब्लाइंड मर्डर को, जो कि डकैती विद मर्डर है, द मोस्ट हीनस ऑफेंस एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने इसको ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है। हमारी जो लोकल टीम्स हैं, हमारे SHO, हमारे IO और हमारी कॉन्स्टेबलरी, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, विद द स्पेशल एफर्ट्स ऑफ CIA एज वेल, हमने इसको विद इन नो टाइम ट्रेस किया। थैंक यू वेरी मच। सफा कातिलों ने चंद पैसों और मोबाइल फोन्स की खातिर इंसानी जानों को खतरे में डाला हुआ था। साडा वड्डा भाई अला दिता सी, वो एक दोस्त नूं छड़ के आ रहा सी वापस काम तो, ते रात रस्ते च ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने फड़ लिता। मोबाइल मंगते सन डकैती दौरान, उन्हें मोबाइल नहीं सी दिता, उन्हें फड़ के फायर करता। ठीक है, साडे भाई दी शादीशुदा सी, 3 साल तो दी बेगम फौत, एक 14 साल की बच्ची है जी, वो साढ़े को रहे। ठीक है, सानू गौरमेंट हुकाम आला तो सानू इंसाफ चाहिए। सानू साढ़े भाई दे बंदे के बदले सानू बंदा ही चाहिए जी।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ 4 ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਸ਼ਾਦੀशुदा, 2 ਕੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਈ ਸਾਰਾ। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जुल्म बढ़ता जा रहा है। कभी कत्ल तो कभी इज्तिमाई ज्यादती को, कभी सफाकियत का कोई और रूप। आए रोज ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि दिल दहल जाता है। कोई नहीं जानता कि कब और किस मोड़ पर किसको कत्ल कर दिया जाए। खुदारा मुल्क में अमन कायम करें। पुलिस को चाहिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के साथ साथ शहरियों की सिक्योरिटी को मुमकिन बनाए। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।